9 राज्यों की 12 सीटों पर 3 सितंबर को राज्यसभा चुनाव होने थे, लेकिन उससे पहले ही सभी सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया। 27 अगस्त को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और मतदान 3 सितंबर को होने थे, लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी कि 27 अगस्त को सभी 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इसमें बीजेपी के 9, कांग्रेस के 1, एनसीपी अजीत पवार गुट के 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 उम्मीदवार की जीत हुई। राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख 27 अगस्त थी। इसी के साथ राज्यसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर 96 पहुंच गई है। वहीं एनडीए की बात करें तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 112 हो गई। दरअसल कई राज्यसभा सदस्यों ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। उनके इस्तीफे के बाद उक्त राज्यों में उच्च सदन की अधिकांश सीटें खाली हुई थी। निर्विरोध चुने गए सदस्यों में बीजेपी के 9, कांग्रेस के 1, एनसीपी अजीत पवार के 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्वानंद सोनोवाल, बिहार में मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य माधवा राज सिंधिया, महाराष्ट्र से छत्रपति उदयन राजे भोसले, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, राजस्थान से केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से विप्लव देव के लोकसभा सदस्य चुने जाने और तेलंगाना के केशव राव और उड़ीसा की ममता मोहंता के इस्तीफे से 12 सीटें खाली हुई थी। अब चुने गए निवर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2028 तक होगा। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, हालांकि वर्तमान में 8 सीटें खाली हैं। 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्यों का पद खाली है। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा के कई सदस्यों को लोकसभा सदस्य बन जाने के बाद कई सीटें खाली हुई सीटों पर अब चुनाव कराना था, जिसमें सभी सदस्य निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी के सदस्यों की बात करें तो असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, उड़ीसा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य की निर्विरोध जीत हुई है। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं एनसीपी अजीत पवार के नितिन पाटिल ने महाराष्ट्र और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार से निर्विरोध चुनाव जीता है। बता दें, चुनाव ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27 अगस्त थी। मतदान 3 सितंबर को संबोधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होने थे। उसी शाम 5 बजे से मतगणना होनी थी और रात तक नतीजे आने वाले थे। लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 27 अगस्त को ही 12 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।